मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र शाहाचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको पूर्व में बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की अर्योद की व्याख्या बताई गई थी, जिसमें अर्योद द्वारा माता यशोदा का पुत्र चले जाने पर, मथुरा जाने पर उसका जो विरह है बताया गया था। अब अगली जो व्याख्या है उसमें राधा का विरह का वर्णन किया गया है, जो है आके पूरे सदन उसने सौरभ भी ला बनाया, चाहा सारा कुलुष तन का राधिका को मिटाया, जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे क्षतिज पर उन्हें सौम्यता से दिखाया। श्री राधा को यह पवन की प्यारी वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई, वेरेणी सी भीनी भीनी महक मन को शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्यों तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। और क्या देखिए हवा को क्या कहती है कि हे हवा, तू मेरी जो मनोदशा है उसको क्यों नहीं पहचानती। क्यों कि राधा क्या है कि एकांत में बैठी हुई प्रियतम जो है कृष्ण की क्या करती है, स्मृतियों में खोई हुई है। उस समय पवन आकर उसको संपूर्ण जो है घर को अपनी जो सुगंधित हवा है उससे क्या कर देती है, मादकता से भर देती है। इसी में राधा की वेदना जो है उसका क्या है वर्णन किया गया है। जो पवन जो है, हवा जो है, उसको क्या है शत्रुवर्त मानती है। क्यों कि उसका क्या है कि वो आने पर उसका जो विरह है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। कवि कहता है कि सुगंधित वायु से संपूर्ण घर जो है वो क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। सुगंधित करने से क्या है, राधा का जो शरीर है उसकी जो व्यथा है, उसका जो कष्ट है, जो मिटाने की चेष्टा करती है, परंतु क्या है राधिका की ब्रोनिया जो है में आंसुओं की जो बूंद थी उसने उन्हें बड़ी शिष्टता से, नम्रता से क्या किया, पृथ्वी पर डाली, जिसके कारण पृथ्वी पर गिरा दिया। राधा की मन स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पवन की स्नेहमय कार्यकलाप भी शत्रुतापूर्ण और दुख प्रतीक होता है। क्यों कि जब व्यक्ति विरह में होता है तो संपूर्ण चीज कैसी है, शत्रुता दुखमय प्रतीत होती है। श्री राधा को यह पवन की प्यारी वाली क्रियाएं, और क्या कहते हैं उस राधा को, उस पवन की जो क्रिया है वो भी क्या है, क्रियाकलाप है, वो भी कैसा शत्रु के समान लगता है। थोड़ी सी भी न सुखद हुई है कोई वेरणी सी, और क्या कहती हैं, इसलिए उसने पवन को स्नेह कार्यकलाप पर शत्रुता और दुखद प्रतीत हुई है। वायु में से जो भीनी भीनी सुगंध जो है आ रही थी उससे उनके मन को शांति एकदम लुप्त हो गई है। और वायु क्या है, शीतलता, स्निग्धता उसमें क्या हुई है, भरी हुई है। भीनी भीनी महक में शांति खो रही थी, और जो भीनी भीनी जो मंद मंद जो
सुगंधित आ रही थी, उससे उसका मन क्या है, शांति एकदम लुप्त हो गई थी। वायु की शीतलता और स्निग्धता उनके दुख हृदय को, पीड़ा को और अधिक बढ़ाने लगी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की, और उसकी स्निग्धता है वो क्या है, चित्त जो मन है, शरीर जो है, उसको क्या है, और भी पीड़ा दे रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिताओं को, और क्या कहते हैं, कवि का संकेत है क्या, कि उसके सुगंधित जो वातावरण है उसमें राधा को, किसकी, श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की क्या हो रही है, साथ बीते हुए जो दिन है उसके कारण उसका क्या हो रहा है, स्मरण हो रही है, याद आ रही है, जिससे उनकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई है। धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, और क्या कहते हैं, जब राधा ने अनुभव की मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा है, तो वो दुखपूर्ण शब्द, क्यों कि उसके कारण उसका क्या है, दुख बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण क्या है, उसका दुख है। शब्दों में क्या है, वायु से कहने लगती है, क्या प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, हे प्यारी पवन तू प्रातः काल तू मुझे इतनी क्यों सता रही है, जिसके कारण क्या है कि मेरी जो वेदना है, मेरा जो दुख है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरा क्या है, मेरे दिन क्यों तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, और क्या है, मेरे दिन इस समय फिरे हुए हैं। समय क्या है, मेरे अनुकूल नहीं है, क्योंकि समय भी क्या होता है, क्रूरता और कठोर और प्रतिकूल है। इसके कारण इसीलिए तू भी उसकी कालिमा में क्या हो रही है, कुलसित हो रही है। तू क्या कर रही है, उस समय की दुष्टता का प्रभाव कहीं तुझ पर भी नहीं पड़ गया है, जिसे मैं क्या हो रही हूं, दुखी हो रही हूं। क्यों कि उस दुख के कारण, किसके दुख के कारण, उस विरह के कारण तू भी क्या है कि मेरे से क्या हो रही है, उस दुष्टता का प्रभाव हवा को कह रही है तेरे भी पड़ रहा है। और इसमें क्या है, पुनरावृत्ति बार बार हुई है, और इसमें प्रकृति का बहुत ही संयोग चित्रण किया गया है, जिसमें आगे है, कालंदी के कल पुलित पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के शिकारों को, हाँ पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। और क्या कहती है, उस राधा जो है, वो जो पवन जो है, हवा जो है, उसको आगमन पर वो क्या करती है, उसको पापिष्टि बताती है, पापनी बताती है। क्या कहती है, कालंदी के कलपुलिन में घूमती सिक्त होती है, और तू क्या है, जो यमुना नदी है उसके किनारे, उसकी प्राकृतिक जो चित्रण है, उसके सुहाने किनारे पर घूमती हुई, जिससे तू क्या हो रही है, आर्द्र हो रही है। प्यारे प्यारे कुसुम चई को चूमती गंध लेती, और तू क्या है, जब घूमती हुई संपूर्ण प्रकृति का क्या करती है, कुसुमों का चयन करती हुई, सुगंधित फूलों को, पुष्पों को लेती हुई, उनको चूमती हुई, उस गंध को लेती हुई तू आती है वहन करती वारी के शिकारों के। और क्या है कि तू आती है वहन करती वारी के शिकारों को, और तू वहन करती हुई, तू आर्द्रता के कारण तू उस शिकारों, जल के जो कण है, उनको लेती हुई क्या करती है, आती है। हाँ पापिष्ट फिर किस लिए ताप देती मुझे, हे पापिन पवन हवा, तू किस लिए मुझे क्या है, दुख दे रही है, क्यों मुझे तकलीफ दे रही है। और जो शीतल होने के कारण मुझे क्या है, और भी अधिक
व्यथा जो है, व्याकुलता जो है वो बढ़ रही है, तो हवा को कहती है कि हे पापिन, तू मुझे और भी अधिक क्या है, दुख दे रही है। अगला जो भाग है, वह जो भाग है, द्वितीय जो भाग है, वो आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा, जिसका क्या है कि सारांश है कि उसकी जो भावना है पापिस को संबोधित करते हुए कहती है और अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करती है, वो आपको आगे बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।